हेलो एवरीवन। यूट्यूब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, जो हमने नेक्स्ट अपना टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है सीरीज इनफाइनाइट सीरीज, उसका आज सेकंड लेक्चर है। सेकंड या थर्ड लेक्चर जो भी आप एक बार देख लेना। तो अभी तक अगर हम बात करें कि हमने क्या क्या पढ़ लिया है, वो एक बार चेक करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है सीरीज। सीरीज के अंदर सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि सीरीज होता क्या है, एसओपीएस निकालना सिखाया था, एसएन निकालते हैं। फिर एसएन के बाद हमने देखा था कि सीरीज के नेचर हमने चेक किया था। नेचर के लिए मैंने आपको कुछ शायद 3 टेस्ट हो गए थे, आज उन्हीं पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। 3 नेचर बताए थे। पहला सीरीज का नेचर था कन्वर्जेंट, कि कोई सीरीज कन्वर्जेंट कब होती है, क्योंकि हम यहाँ पर इनफाइनाइट सीरीज पढ़े हैं तो हमने एसएन निकालना सीखा है। उस एसएन का जो नेचर होगा वही हम बताते हैं कि पूरी सीरीज का नेचर वही होता है और उसके लिए हमने कुछ टेस्ट पढ़े हैं। पहला जो नेचर था वो थी कन्वर्जेंट सीरीज। कन्वर्जेंट क्या होती है कि जैसे जैसे हम एन को इनफाइनाइट की तरफ लिखते जाएंगे, जो मेरा एन है वो एक फाइनाइट वैल्यू की तरफ टेंस करेगा। या फिर ऐसे बोलूं मैं, लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट पे एस एन इक्वल टू कोई फाइनाइट वैल्यू आती है तो हम बोल देते हैं कि जो मेरा सीक्वेंस सीरीज है वो कैसी है, कन्वर्जेंट है। सेकंड हमने देखा था कि लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट पर जैसे जैसे हम एन को इनफाइनाइट की तरफ टेंस कराते हैं, जो मेरा एस एन है वो या तो प्लस इनफाइनाइट की तरफ टेंस होता है या फिर माइनस इनफाइनाइट, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट। थर्ड हमने देखा था कि कोई सीरीज ना तो कन्वर्जेंट हो ना डाइवर्जेंट हो तो उसको क्या बोलते हैं, ऑस्किलेट बोलते हैं। या फिर ऐसे बोलें कि जो सीरीज है उसकी जब हम उसका एसआई निकालते हैं, सम निकालते हैं, तो सम निकालने पर सीरीज की जो वैल्यू है वो कैसी होती है, रिपीट होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑस्किलेट। ठीक है। तो इसके बाद हमने कुछ टेस्ट पढ़े थे। जो पहला टेस्ट था, फटाफट में आज उनके क्वेश्चंस करेंगे। जो 3 टेस्ट पढ़े हैं हमने उनके क्वेश्चंस करने को आज कोशिश करेंगे। फर्स्ट हमने पढ़ा था जीपी टेस्ट, जीपी सीरीज टेस्ट। जीपी सीरीज टेस्ट क्या होता है कि अगर आपके पास कोई जीपी सीरीज है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एन प्लस एंड सो ऑन, तो अगर x की वैल्यू -1 से +1 के बीच में है तो मेरी सीरीज कैसी होती है, कन्वर्जेंट। और x की वैल्यू 1 या 1 से ज्यादा है तो कैसी होती है, डाइवर्जेंट। सेकंड हमने देखा था कौन सा, कंपैरिजन टेस्ट। कंपैरिजन टेस्ट क्या कहता है, इसके अंदर हमने 2 कंपैरिजन टेस्ट देखे थे। फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट। फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट क्या था, इसके अंदर भी हमने 2 देखे थे। देखो, कंपेयर करने के लिए हमें कम से कम कितनी सीरीज चाहिए, 2 सीरीज चाहिए। तो हमने 2 सीरीज कौन कौन सी ली थी, u और v। तो यहां पर हमने 2 सीरीज ली थी, लेट u एन एंड v एन v, 2 सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। वैसे भी सब में लिख रखा है v a सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। अभी हम सारे सीरीज पॉजिटिव टर्म्स की देख रहे हैं। तो फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट के अंदर हमने देखा था कि अगर मेरा Vn कैसा है, इफ Vn इज कन्वर्जेंट, Vn कन्वर्जेंट है एंड कंडीशन क्या थी, Un लेस देन इक्वल टू Vn, तो जब आपका Un है वो भी कैसा होगा, कन्वर्जेंट होता है। यही था कि मान लो आपके पास कोई 2 सीरीज हैं, कौन कौन सी, u और v। तो u और v के अंदर, u और v के लिए अगर मेरी v कन्वर्जेंट और v बड़ी है तो छोटी वाली भी कैसे होगी, कन्वर्जेंट। सेकंड था इसी के अंदर, अगर मेरा जो vn है, vn इज डाइवर्जेंट, v डाइवर्जेंट है एंड समेशन un ग्रेटर देन इक्वल टू vn, तो un भी कैसी होती है, डाइवर्जेंट। ये मेरा कौन सा था, फर्स्ट कंपैरिजन। इसके बाद हमने कौन सा देखा था, इसके बाद हमने देखा था कौन सा, सेकंड कंपैरिजन। सेकंड कंपैरिजन क्या कहता है, इसको मैं यही बता देता हूं क्योंकि ये मैंने सब पढ़ा रखा है आपको। बी या फिर बी तो हो गया, इसको सेकंड नाम देते हैं। सेकंड था मेरा सेकंड कंपैरिजन। सेकंड कंपैरिजन क्या कहता है कि हमारे पास u और b कोई भी 2 पॉजिटिव टर्म्स की सीरीज हैं और un अपॉन vn इज नॉट इक्वल टू 0, तो जो आपकी u है एंड vn आर पॉजिटिव कैसे होंगे, कन्वर्जेंट, बोथ कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट टुगेदर। मतलब ये दोनों ही एक साथ कैसे होते हैं, या तो कन्वर्जेंट होंगे या फिर डाइवर्जेंट हो। मैं एक इसी पेज पे करने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि ये सब हमने पढ़ रखा है इस वजह से। सेकंड क्या था, इसके बाद जो नेक्स्ट टेस्ट था वो था पी टेस्ट। थर्ड कौन सा था, पी टेस्ट। पी टेस्ट क्या कहता है, पी टेस्ट था कि अगर आपके पास कोई सीरीज किस फॉर्म में, 1 अपॉन n की पावर p,
इसको कैसे लिखा था हमने, 1/1 की पावर p, 1/2 की पावर p एंड सो ऑन, 1/n की पावर p एंड सो ऑन। तो यहां पर जो फर्स्ट केस था, इफ p ग्रेटर देन 1 तो कन्वर्जेंट, अगर p की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो कन्वर्जेंट है, इफ p लेस देन इक्वल टू 1 तो डाइवर्जेंट है। ठीक है, तो ये 3 टेस्ट हमने पढ़ लिए, इन तीनों से रिलेटेड क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं। पहला हमने पढ़ा है जीपी टेस्ट, जो बिल्कुल बेसिक था, मैंने इसका एग्जांपल भी करा दिए थे, सेकंड कंपैरिजन, और थर्ड कौन सा था, पी टेस्ट। तो अब मैं क्वेश्चंस लेता हूं आपके लिए, बढ़िया बढ़िया से क्वेश्चन, कोशिश करेंगे उनको अच्छे से क्लियर करने की, अपने जितने भी डाउट हैं, अपने जितने भी टेस्ट पढ़ रखे हैं उनको क्लियर करेंगे। ठीक है ना, तो आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा, चेक द कन्वर्जेंसी, check the convergency of the series। सीरीज की हमें क्या चेक करनी है, कन्वर्जेंसी। ठीक है, पहला क्वेश्चन है इसी के अंदर, 1/2 प्लस √2/3, √2/5 है, √2/5 प्लस √3/8 एंड √n/3n-1 एंड सो ऑन। देखो, जरूरी नहीं है आपको सीरीज के अंदर un या sn गिवन हो तो ये आपको निकालना भी आना चाहिए। मैंने आपको पहले बता रखा था कि सीरीज आपके पास अगर एपी सीरीज है, कैसी सीरीज है, एपी सीरीज, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी सीरीज के लिए जो आपका nth टर्म का फॉर्मूला है कौन सा है, a + n-1 इंटू डी, तो इससे आप un निकाल लिया करो, या मैं कैसे क्या बोलूं इससे, un जो हमारी nth टर्म है, क्योंकि हम उसी का नेचर चेक करेंगे। nth टर्म का सम, sn क्या होता है आपका, nth टर्म का सम होता है, तो इसका जो नेचर होगा वो उसी के बेसिस में हम बता देते हैं कि हमारी जो कंप्लीट सीरीज है उसका नेचर क्या होगा। तो यहाँ पर तो गिवन है जो हमें दे रखा है un, तो देखो un में इसको ले लेता हूं, un इक्वल टू √n/3n-1। तो जो मेरा फर्स्ट टेस्ट था वो क्या था, जीपी टेस्ट। जीपी टेस्ट क्या था कि जीपी टेस्ट के अंदर जीपी सीरीज हो, ये जीपी सीरीज तो नहीं है। सेकंड था मेरा कंपैरिजन टेस्ट, कंपैरिजन टेस्ट के लिए फर्स्ट और सेकंड कंपैरिजन, तो उन्हीं को सेकंड टेस्ट पे अप्लाई करने की कोशिश करते हैं इनको। तो ये कितना है, √n मतलब n की पावर 1/2, यहाँ से n कॉमन आ गया बाहर, तो ये बन गया 3 - 1/n। तो यहाँ पर n की पावर 1/2, यहाँ पर n की पावर 1, तो नीचे मैं क्या लिख सकता हूँ, n की पावर 1/2, 3 - 1/n। अच्छा एक बात देखो अब, कि अगर यहाँ से ये 1/√n की पावर 1/2 ये हट गया है, तो आप इस आपके पास क्या बच जाएगा, 1/3 - 1/n, और जैसे आप लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट लगाओगे इसमें, तो 1/3 माइनस 0 हो जाएगा, क्योंकि 1/∞ तो 1/3 आ जाएगा, नॉन जीरो वैल्यू आ जाएगी। तो मेरा सेकंड कंपैरिजन क्या कहता है कि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट पर un/bn कैसी वैल्यू आ जाए, नॉन जीरो वैल्यू आ जाती है, तो हम बोल देते हैं कि दोनों सीरीज एक साथ या तो कन्वर्जेंट होती है या डाइवर्जेंट होती है। तो इनमें से कोई सी भी दो एक सीरीज हम चेक कर लेंगे और वो मेरे उसको जो नेचर होगा वही पूरी सीरीज का नेचर होगा। तो कुल मिला के मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मुझे ये वाली सीरीज हटानी है, ये वाला टर्म्स हटानी है। अब ये वाली हटानी है तो इसका मतलब इसको मैं कोई दूसरा नाम दे देता हूं, un तो ये हो गया, अब इसको मैं नाम दे रहा हूं कौन सा, vn। अगर इसको मैंने नाम दिया है कौन सा, vn, और un/vn निकाल के देखना, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट पर un/vn, un की वैल्यू कितनी है, un तो ये पूरा ही है, 1/n की पावर 1/2, 3 - 1/n। vn की वैल्यू जो उल्टा हो जाएगा तो n की पावर 1/2/1, इससे ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया, लिमिट लगा दो, n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/3 - 0 इक्वल टू 1/3 नॉट इक्वल टू 0। तो यही तो हमें चाहिए था कि un/vn कैसा आ जाए मेरा, नॉन जीरो। अच्छा ये तो फिक्स हो गया अब कि u और b दोनों का नेचर सेम ही होगा, जो आपने b माना है ना उसका नेचर भी u के नेचर के इक्वल ही होगा। कैसे, क्योंकि हमने सेकंड कंपैरिजन पढ़ा हुआ है। अब सेकंड कंपैरिजन ने ये तो बोल दिया कि दोनों का नेचर सेम है, तो किसी एक का नेचर चेक कर लो। अब यहाँ पर दो सीरीज है, तो इनमें से जो छोटी सीरीज है उसको ले लो, तो bn कौन सी सीरीज है, bn इक्वल टू 1/n की पावर 1/2, यही है। और ये वाली जो सीरीज है वो आपको कुछ इस तरीके की दिख रही है, 1/n की पावर p टाइप की, और यहाँ पर p की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर p की वैल्यू है 1/2, और 1/2 कैसा है,
लेस देन 1। अब 1/2 लेस देन 1 है, इसका मतलब सीरीज किस टाइप की है? जो मेरा कौन सा टेस्ट था, पी टेस्ट। पी टेस्ट क्या कहता है कि अगर पी की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो कन्वर्जेंट, 1 या 1 से कम है तो डाइवर्जेंट। तो यहां से मुझे पता चला कि जो मेरा वी एन है वो कैसा है, वी एन इज डाइवर्जेंट। अब वी एन डाइवर्जेंट है तो इसका मतलब सेकंड कंपैरिजन क्या कह रहा था कि दोनों का नेचर सेम होगा। दिस इंप्लाइज यू एन इज अल्सो डाइवर्जेंट। बताओ ये बात क्लियर हुई कि नहीं? एक क्वेश्चन से आपके सारे डाउट क्लियर होने चाहिए, इससे हम आगे के बाकी के सारे डाउट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है ना? देखो इसको जल्दी से फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। आज क्वेश्चंस करते हैं इस वीडियो के अंदर, नेक्स्ट वीडियो में आगे टेस्ट पढ़ेंगे, तो कोशिश करते हैं इनको अच्छे से क्लियर करने की। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने इसमें 2 टेस्ट लगाए हैं। सबसे पहले लगाया सेकंड कंपैरिजन। सेकंड कंपैरिजन क्या कहता है कि u अपन v की वैल्यू निकालो, कोई नॉन जीरो आ जाए, अगर नॉन जीरो आ जाता है तो u और v दोनों का नेचर बिल्कुल सेम होगा, या तो कन्वर्जेंट होंगी दोनों या फिर डाइवर्जेंट होगी, ठीक है? और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा शेयर कर दिया करो। आप लोग देखते हो इसमें व्यूज आ जाते हैं, लाइक 2-3 ही होते हैं, मतलब 50 व्यूज हैं, 3 लाइक हैं, मतलब लाइक भी करो उसको, शेयर और कमेंट कर दिया करो। कमेंट तो करते नहीं हो तुम लोग। इसमें कौन सी चीज़ आपको समझ में आ रही है, कौन सी समझ में नहीं आ रही है, कौन सा डाउट है, या फिर थोड़ी स्पीड स्लो करनी है, तेज करनी है, कोई मतलब नहीं है, हैं? देख लिया, ठीक है, समझ में आया, ठीक है, नहीं आया कोई बात नहीं, कहीं और देख लेंगे, हैं? तो ऐसे मत किया करो, थोड़ा उस पर बताया करो सर आपने सही पढ़ाया है या गलत पढ़ाया है, या फिर आपको ये चीज़ सुधारने की ज़रूरत है, या फिर इसमें जो कलर आप यूज कर रहे हो इसमें इस कलर को यूज मत करो, दूसरा कलर यूज करो। तो कुछ भी सजेशन तो दो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि देखो यहाँ पर ऑनलाइन में तुम सामने तो बैठे नहीं हो, तो मेरे को दिख तो रही नहीं हो, इसका मतलब उम्मीद यही करता हूँ समझ में आ रहा है। बट वहाँ पर क्या होता है, 1 मिनट देखा, चल चल ये वाला क्वेश्चन था, छोड़ो ये समझ में नहीं आया, आगे बढ़े। तो क्यों समझ में नहीं आया वो मेरे को एक बार बताया करो कि सर आपने ऐसे पढ़ाया था, भाई समझ में नहीं आया, बहुत फास्ट पढ़ा दिया, या फिर इसको और डिटेल से पढ़ाओ। तो कोशिश करेंगे उसको नेक्स्ट वीडियो में करने की, ठीक है? तो सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। अब ये मत सोचना कि सर अब आप तो आप लेक्चर देने लग गए, यहाँ पर भी आदत है वो तो सेकंड क्वेश्चन देखो, √2 माइनस √1 अपॉन 1 प्लस √3 माइनस √2 अपॉन 1 प्लस √4 माइनस √3 अपॉन 1 एंड सो ऑन। अब देखो इसमें un गिवन नहीं है, इसमें आपको un निकालना पड़ेगा, और मैंने आपको un निकालने का फॉर्मूला बता रखा है। अभी क्या बताया था? अगर देखो इसमें जो सीरीज चल रही है नीचे तो 1 1 1 ही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 के बाद यहाँ 3 आया, 3 के बाद यहाँ 4 आया, तो इस तरीके से चल रही है 2 3 4 5, ठीक है? अगर भाई इस वाले को देखें हम, तो मैं इसको कलर चेंज कर देता हूँ इसका। सेकंड वाले को देखो, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, ऐसे ही चल रहा है ना? तो ये चल रही है आपकी 1 2 3 4। तो एपी सीरीज है, कोई दिक्कत नहीं है। एपी सीरीज के लिए मैंने आपको क्या बता रखा है? एपी सीरीज के लिए टीएन का फॉर्मूला क्या था? टीएन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब इस वाली अगर सीरीज की मैं बात करूं, ये और ये मत सोचना 5 तक खत्म हो गई, टर्म्स इसकी चलती जाएंगी, मैंने लिख दिया इसको 5 तक है, ऐसे चलते जाएगा। अब इस वाली अगर सीरीज की बात करूं तो ये तो इसका क्या होगा, फर्स्ट टर्म्स हो गई ए, और इसमें डी क्या होता है, डिफरेंस होता है, तो यहाँ पर डी की वैल्यू तो 1 है, डिफरेंस 1 है। फॉर्मूला क्या है मेरा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू है 1, कितना आ गया 2 प्लस एन माइनस 1, कितना आ गया n प्लस 1। तो ऊपर वाली जो सीरीज चल रही है इसका जो nth टर्म है वो तो आ गया n प्लस 1। नीचे वाले को देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4 इसका देखें अपन, तो यहाँ भी a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू तो 1 है, और d की वैल्यू में बात करूं तो d की वैल्यू भी 1 है। तो फॉर्मूला क्या बनता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, 1 प्लस एन माइनस 1 इक्वल टू एन। तो यहां से अगर आप un की वैल्यू चेक करोगे क्वेश्चंस के लिए, तो मेरा un क्या बनना है, un इक्वल टू देखो √2 √3 √4, 2 3 4 कितना आ गया n प्लस 1, तो ऐसे लिख दूं √n प्लस 1। ये कौन सा वाला है, ये वाला, माइनस करके कितना है 1 2 3 4, मतलब n अपॉन 1, 1 तो नीचे 1 ही है। बताओ ये वाली बात क्लियर हुई कि नहीं?
सबसे पहले आपको यूएन निकालना क्लियर होना चाहिए। यूएन क्लियर है तभी आप आगे इस क्वेश्चन को कर सकते हो, अदरवाइज क्वेश्चंस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यूएन निकालने नहीं आएगा क्योंकि एग्जाम में आपको यूएन निकालना नहीं आएगा, आपको खुद निकालना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। तो अब दूसरी बात है कि इस टाइप के जो क्वेश्चंस आएंगे तो जब आप इसमें देखोगे लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट और वैल्यू इनफाइनाइट आ रही है, तो इसमें नेचर तो हम चेक अभी तो कर ही नहीं सकते। तो कभी भी अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं तो उनमें क्या करना है, हमें सबसे पहले रेशनलाइजेशन करना है। क्या करना है? रेशनलाइजेशन करना है। तो यहाँ पर इसके अपोजिट साइन से क्या करो, मल्टीप्लाई करो। अंडर रूट n प्लस 1 प्लस रूट n, दिख रहा होगा यहाँ पर, थोड़ा सा इसको भी यहाँ लिख देता हूँ, n प्लस 1 प्लस रूट n, ठीक है, दिख रहा है, ठीक है। अब देखो a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लास में होते तो ये कई लोग तो इसको भी नहीं बता पाते। अंडर रूट n प्लस 1 प्लस रूट n, n से n कैंसिल हो गया। अब देखो 1 अपॉन अंडर रूट n प्लस 1 अंडर रूट n, अब ये बन गया। अब यहां से आपको थोड़ा सा आइडिया आ रहा होगा कि इसमें से कुछ वैल्यू कॉमन आ रही है। कौन सी आ रही है? अंडर रूट n आ रही है, तो रूट n को बाहर निकाल दो। तो जब आप इसको बाहर निकालोगे अंडर रूट n को, अंदर वैल्यू कितनी बचेगी? अंडर रूट 1 प्लस 1 अपॉन n प्लस का 1। अब ये तो वही क्वेश्चन बन गया थोड़ी देर वाला कि अगर इसमें से 1 अपॉन रूट n हट जाए तो मेरी कोई नॉन जीरो वैल्यू मिल जाएगी मुझे, तो मुझे कैसे भी करके इस वाली वैल्यू को हटाना है। तो इसको आप क्या मान लो? vn मान लो। क्लियर है ना? वही क्वेश्चंस बन गया बिल्कुल। तो इसको अगर आप vn मान लोगे तो यहां से वही सेम चीज निकालेंगे, un अपॉन vn। तो यहां से मैं देखता हूं लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट पर un अपॉन vn इक्वल टू, देखो u अपॉन vn पर ये तो वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो क्या आएगी वैल्यू? यही वाली वैल्यू आएगी ना, 1 अपॉन, मैं इसी पेज में करने की कोशिश कर रहा हूं इससे कि एक ही पेज पे आप इसको लिख लो, 1 प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, लिमिट लगाओगे तो कितनी आ गई वैल्यू? 1 अपॉन अंडर रूट 1 तो 1 ही होता है, 1 प्लस 1 इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0। देखो मैंने क्या किया, इसको b मान लिया, u अपॉन b किया तो ये कैंसिल हो गया, ये वाली वैल्यू बची अंडर रूट 1 प्लस 1 अपॉन n प्लस का 1, तो u अपॉन b कर दिया, नॉन जीरो वैल्यू आ गई। तो ये सेकंड कंपैरिजन क्या कहता है कि दोनों का नेचर सेम है, u और b का। तो किसी एक का चेक कर लो, पूरी सीरीज का मैं पता चल जाएगा। b मेरी कुछ छोटी सीरीज है, तो यहाँ पर जो vn है वो कितना है? 1 अपॉन n की पावर 1 अपॉन 2, अभी लिखा ही था वही बन गया। ये किस टाइप का है? 1 अपॉन n की पावर p, और यहाँ पर p की वैल्यू कितनी है? 1 अपॉन 2 लेस देन 1, लेस देन 1 आते ही क्या बन गया? डाइवर्जेंट। और अगर ये डाइवर्जेंट है तो u भी कैसा होगा? un इज अल्सो डाइवर्जेंट, ठीक है ना। तो ये दोनों सेम ही क्वेश्चंस थे, बस ये मैंने आपको अप्रोच लगाना सिखाया था कि अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाएं तो उनमें क्या करना है? रेशनलाइजेशन करना, ठीक है। लिखो इसको फटाफट से, फिर कुछ एक नया क्वेश्चंस लेते हैं जिसमें नई अप्रोच लगाएंगे। आगे बढ़े, आई थिंक लिख लिया होगा सबने। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये। कौन से नंबर का है? 3rd नंबर का। समेशन साइन 1 अपॉन n, साइन 1 अपॉन n, साइन 1 अपॉन n है। देखो ये सीरीज है, समेशन लगाए मतलब n टर्म का सम है, तो यहाँ पर इस टाइप के जब भी आपको समेशन लगा मिला है, इसका मतलब ये आपको un गिवन है। un की वैल्यू कितनी है? साइन 1 अपॉन n। देखो मैं आपको सभी टाइप के इसलिए क्वेश्चंस बताने की कोशिश करता हूँ, वो क्यों हो जाए तो लगभग ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, बट क्या होता है कि अगर मान लो सीरीज ना देके आपको इस टाइप की टर्म्स देगी, आपको लगेगा ये तो एक ही टर्म्स है, अब इसमें तो क्या ही चेक करें, सीरीज तो दिख ही नहीं रही। कभी कभी आपको यूएन मिलेगा, कभी यूएन नहीं मिलेगा, तो ये सारे टाइप अपन देखते हैं कि क्या क्या चेंज होके आ सकता है सिर्फ। तो यहाँ पर यूएन क्या मिल गया? साइन 1 अपॉन एन। अब साइन 1 अपॉन एन के अंदर साइन 1 अपॉन एन तो एंगल है साइन थीटा, तो इसको तो हटा ही नहीं सकते अभी एंगल को। इसका मतलब क्या करें? तो अब हमारे पास एक ही अप्रोच बचती है कि साइन का एक्सपेंशन कर दूं। साइन एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है? x माइनस एक्स क्यू अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, यही होता है ना।
यही होता है आई थिंक। ठीक है, तो इसको एक्सपेंड कर देते हैं। क्या बन जाएगा यहाँ से, साइन 1/n का, डायरेक्टली लिख देता हूँ इसको। x की वैल्यू यहाँ पे कितना है 1/n, तो 1/n माइनस एक्स क्यू अपॉन 3 फैक्टोरियल, तो 1/3 फैक्टोरियल 1/n का क्यूब प्लस 1/5 फैक्टोरियल 1/n की पावर 5 एंड सो। तो यहां से कुछ कॉमन आ रहा है ना, क्या कॉमन आ रहा है, 1/n आ रहा है, जो कॉमन आ रहा है उसको लिख लो, तो 1/n। अब यहाँ पे कितना बच गया, 1 माइनस 1/3 फैक्टोरियल 1/n का स्क्वायर प्लस 1/5 फैक्टोरियल 1/n की पावर 4 एंड सो। तो यहां से अगर आप इस सीरीज को देखोगे तो ये 1/n है ना, अगर ये वाली वैल्यू हटे तो लिमिट लगाने पर नॉन जीरो वैल्यू यहां से ही मिल सकती है मेरे को, वही टेस्ट काम में आ गया। तो यहां से कैसे भी करके मुझे इसको हटाना है आज तो खांसी हो गई। 1/n को हटाना है, इसको मान लेते हैं bn और लिमिट लगा के इसको लिख दो, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un/vn। जैसे un/vn करोगे ये कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा, और इसमें लिमिट लगा दो, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये कितनी आएगी वैल्यू 1 माइनस 1/3 फैक्टोरियल 1/इनफाइनाइट 0, तो सारी टर्म्स 0 हो जाएंगे। कितना बच गया 1, और 1 इज नॉट इक्वल टू 0। तो जो vn था मेरा वो क्या है, vn इक्वल टू 1/n, इसको क्या लिखेंगे 1/n की पावर p टाइप में, तो यहां से p की वैल्यू तो 1 है, और p की वैल्यू 1 होते ही क्या पता चला, p ग्रेटर देन p टेस्ट, p ग्रेटर देन 1 कन्वर्जेंट, p लेस देन एंड आल्सो इक्वल 1 इज आल्सो डाइवर्जेंट। क्या होता है, अगर p की वैल्यू 1 हो जाए तब भी कैसा हो जाएगा डाइवर्जेंट। अगर ये डाइवर्जेंट है तो un इज आल्सो डाइवर्जेंट। ठीक है, तो ये 3 टेस्ट पढ़े थे हमने, तो लगभग 3 क्वेश्चंस हो गए। अब आगे के टेस्ट पढ़ते हैं और फिर उसके क्वेश्चंस करेंगे, तो इसको लिखो। तो अभी कोशिश करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करने की, जितने टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो अभी तो ये लगभग 3 टेस्ट हैं, तो उनमें इनसे ज़्यादा और क्या ही क्वेश्चंस बनेंगे। तो मिलते हैं इसके बाद, नेक्स्ट टेस्ट पढ़ते हैं उस वीडियो के अंदर। तब तक इनको देखो, तब तक पढ़ो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहो। थैंक यू।